संचालक एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय शर्मा सर के लिए प्लीज एक जोरदार ताली। और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित लीडर्स हैं, एजुकेटिव सीनियर स्टार डायमंड यादव सर, एजुकेटिव स्टार डायमंड अरुण मंडल सर, जीत बहादुर सर, साथ साथ में बहुत सारे यहाँ पर स्टार रूपी भी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। प्लीज एक जोरदार ताली। और आज हमारे इस हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के कार्यक्रम में जो अभी कुछ समय पहले स्टार अजय का जो सम्मान पाए हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथ में हमारे एक स्टार रूबी और उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं थोड़ा समझना चाहा मेरा विगत जो आज यहाँ पर स्टार अजय की सम्मान पाए हुए हैं, और कुछ लोग हैं जिनको अभी स्टार अजय की सम्मान नहीं मिला। मन में थोड़ा सा तड़प तो होता है कि काश मुझे उस जगह से यहाँ पर लाकर सम्मान किया जाए तो कितना बेहतर होगा, क्योंकि दुनिया में किसी व्यक्ति को सम्मान ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो आज के 7 साल पहले की बात है, 8 साल से ज्यादा डीएसएन की जर्नी हो गया मेरा। 7 साल पहले एक ऐसे प्रोग्राम था हमारा दोहा ऑफिस में, और वहां पर स्टार अजय लोगों को सम्मान किया जाता था। जब सम्मान की बात आया, मैं भी उस जगह पर बैठा था, आप लोग जैसे बहुत लोग स्टार अजय बने थे जो अभी हमारे साथ लीडर हैं, जिसमें सरोज कुमार नटुआ है, उसके बाद में दुर्गा प्रसाद तुर्की है, ऐसे बहुत सारे लीडर थे। मैं उस टाइम में मेंबर था, मेरा 1500 पॉइंट। 1500 पीवी का आदमी तो इतना जल्दी स्टार अजय नहीं बन सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और लोगों को स्टेज पे बुलाकर सम्मान किया जाता था। तो मेरे अंदर थोड़ा सा दुख पैदा हुआ कि काश मैंने पहले सोच समझकर मेहनत किया होगा। तो उस टाइम मेरा 7 महीना हो गया था डीएसएन में। शुरुआत का 4 महीना तक मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि समझ ही थोड़ा लेट से आया। तो वहां पर जब मुझे सम्मान नहीं मिला तो थोड़ा अंदर में दुख हुआ। लेकिन उसी डे में मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि आने वाला कोई भी प्रोग्राम यदि दोहा में होगा तो वहां पर मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा इस आंदोलन में। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और उसके 4 महीने के बाद मैं डीएसएन कंपनी का स्टार अजय बना। स्टार अजय बनने के बाद में अभी यहाँ पर हमारे प्रेमलाल जी को स्टार रूबी का सम्मान मिला हुआ है। स्टार रूबी ऐसे हर कोई आदमी नहीं बनता, उसके लिए आपको 3 लोगों को मदद करना पड़ेगा। डीएसएन या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज जो वर्ल्ड में लोगों की मस्ट चॉइस कंपनी बनते जा रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। हम सबको मालूम है, दुनिया अभी के टाइम पे हर किसी को सिर्फ पीछे तानने में और गिराने में लगा हुआ है। पूरा दुनिया, कोई मुल्क नहीं चाहता कोई मुल्क उससे आगे जाए, कोई आदमी नहीं चाहता उससे आगे जाए, यहाँ तक कि एक समाज में, एक परिवार में, एक गांव में कोई नहीं चाहता कि कोई हमसे आगे जाए। राइटर है, इतना प्रतिस्पर्धा का दुनिया है। उसी जगह पर सेम उल्टा डीएसएन में आपको स्टार से रूबी बनने के लिए, आपको रूबी से डायमंड बनने के लिए, जब तक आप अपने टीम के लोगों को मदद नहीं करेंगे एक सकारात्मक सोच के जरिए से, तब तक आप स्टार से ऊपर नहीं जा सकते। तो मैं उस टाइम में रूबी का बनकर एक ही बार में 20 महीने के अंदर दोहा में मैं डायमंड बना सकता। तो मुझे उस टाइम पर बहुत खुशी महसूस हुआ, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं दोहा कतर में एक टी बॉय का नौकरी करने के लिए आया था। 700 रियाल की नौकरी, जिसमें 8-10 घंटे का काम होता था। 700 रियाल से कभी 750 रियाल कभी नहीं मिला। मैं जिस कंपनी में कंटिन्यू 5 साल काम किया, उसी बीच में मुझे इस डीएसएन के बारे में जानकारी देने वाले मेरे स्पॉन्सर, वो भी अभी डबल डायमंड के पोजीशन पे हैं, मोतीलाल मिश्रा जी, प्लीज उनके लिए जोरदार ताली। ऐसे समय आता है, हम सबको मालूम है, जिंदगी में जिंदगी का एक जीवन चक्र है, एक रिसाइकलिंग है लाइफ। कभी कभी आपको एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट से आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है, और वो एग्जैक्टली मोमेंट कौन है उसके बारे में हमें नहीं मालूम चलता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कभी कुछ बात
आप जरूर ध्यान से सुनिए। क्या पता किसी एक व्यक्ति की बात से आपका पूरा जिंदगी बदल जाए, और आपकी जिंदगी बदलने से जितने लोग आपके आशा में बैठे हुए हैं, जितने लोगों के जिम्मेदार पर्सन आप हैं, आपकी जिंदगी बदलने से वो लोगों की जिंदगी बदल जाए। इसलिए आपको हर किसी का बात जब वक्त मिले, सही समय मिले, तो सुनना बहुत जरूरत है। मुझे डीएक्शन, ऐसे कोई मुझे डीएक्शन के बारे में बात करने के लिए नहीं किया था। मेरा अपना खुद का कुछ क्यूरियोसिटी था, मेरे अंदर हमेशा कुछ नई चीज जानने की हमेशा इच्छा होता था। मैं पढ़ता था तभी से, इसलिए पढ़ाई में भी बहुत टैलेंट था। मैं हमेशा कुछ नई चीज जानने के लिए कोशिश करता था। हमारे रूम में मोतीलाल मिश्रा जी आए, जिनको मैं उससे पहले नहीं जानता था कि हमारे कपिल वस्तु नेपाल से बिलोंग करते हैं। आदमी अच्छा कपड़ा पहनकर आए थे। उस टाइम में मैं दोहा में नया था। देखा तो कंपनी में ज्यादातर लोग हम लोग कैसे रहते मालूम है, ड्यूटी से आए, कोई टी शर्ट पहना रहता, कोई हाफ पैंट पहना रहता, कोई कैसे रहता, मतलब एक जिस तरीके का पर्सनैलिटी आदमी को होना चाहिए ऐसा मेंटेन नहीं रहता। हम सबको मालूम है, हम एक जस्ट कैजुअल में रहते हैं रूम में। वो व्यक्ति जब हमारे रूम में आए तो अच्छा खासा पैंट शर्ट पहने हुए थे। बोली भी उनका थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि दुनिया में आप कैसे हैं वो लोग नहीं देखता, आपका व्यवहार कैसा है वो लोग देखता है, और आपका व्यवहार बदलना बहुत जरूरत है। तो मैंने जब उनका व्यवहार देखा, बोली वचन देखा, तो मुझे लगा ये व्यक्ति के अंदर तो कुछ अलग सा गुण है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप काम क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आप ही के कंपनी कंपनी अभी भी 43 राइट साइड में है वो कंपनी, मैं उसमें टीबुआ का काम करता था। वो हमारे कंपनी में सप्लायर में क्लीनिंग का काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं आप ही के कंपनी में सप्लायर में काम करता हूँ। तो जब उनको ये लगा कि ये बंदा कुछ सवाल किया हुआ तो शायद कुछ चीज तो है, कंटेक्ट में हम लोग आए। बाद में पता चला कि वो हमारे नजदीक से हैं, कपिल वस्तु से हैं। उससे पहले हमें नहीं मालूम था। अभी हम ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि कोई हमें डीएक्शन आकर बताता है तो उससे पहले हम उसको जानते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग हम रिलेशन में रहते हैं, हम रिलेटिव हैं, हम गांव के हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी हम अननोन पर्सन नहीं रहते हैं, हम सिर्फ परिचित रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन जिसने मुझे बताया था मैं उसको नहीं जानता था। जब धीरे धीरे हमारा कांटेक्ट होता गया तो मुझे मालूम चला कि कपिल वस्तु से। जब उन्होंने मुझे डीएक्शन के बारे में बात किया तो हम सबको मालूम है कि आज की दुनिया कैसा दुनिया है, कि आदमी अपने परिवार को समझाना, कन्विंस करना, अपनी बात में उनको सहमत कराना इतना मुश्किल है। और हम किसी गैर आदमी को, जिसको हमने देखा ही नहीं, जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर यदि हम बात करेंगे तो कैसे हमारे बात में आएंगे? तो मुश्किल की काम है कि नहीं है? तो डीएक्शन सिस्टम में आपको कामयाब होने के लिए लोगों को कन्विंस तो करना पड़ेगा। बिना कन्विंस किए हुए यहाँ पर आपको काम सफल होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और मैं उनसे बोला सर ये लोगों को कन्विंस करने वाला काम मैं नहीं कर सकता। मैंने सीधे नकार दिया। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं सर मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे लोगों को बताना पसंद नहीं है, मुझे कन्विंस करना पसंद नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमें क्या पता कि कन्विंस कर करके अगर जो किसी की जिंदगी बदलता है और उनकी वजह से हमारा जिंदगी बदलता है तो हम हमेशा पूरा जिंदगी कन्विंस करने के लिए ये चीज की पता बहुत लेट से हमें चलता है। और जब मुझे मालूम चला कि डीएक्शन सिस्टम के जरिए से हमारे लाइफ में जो बदलाव होने वाला है वो बाहर की दुनिया में हम सबका सिर्फ हाथ पकड़ रह जाता है। तो जब मैं थोड़ा समझा, कुछ दिन ना करते करते कुछ समय निकल गया, बाद में मुझे अपने आप में रियलाइज हुआ कि कोई व्यक्ति अगर जो किसी चीज के बारे में बार बार बोलता है तो रीजन क्या है। तो एक बार जाकर समझने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादातर लोग हैं हम सुनते ही नहीं है, समझने की काम ही नहीं करते हैं, ऊपर से सिर्फ हम कहते हैं अरे रहने दीजिए हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमें क्या पता कि जिस चीज के लिए हम यहाँ पर मेहनत करते हैं उससे लाख गुना बेहतर तो हमारे पास आया हुआ अपॉर्चुनिटी है।